हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मेरे भतीजे का बर्थडे है तो हम लोग सुबह भोपाल से यहाँ खरगोन आ गए थे। सुबह यहाँ पर हम 10 बजे आ गए थे और अभी रात का टाइम हो रहा है। रात में 8:15 बज रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं और केक कट करने की तैयारी चल रही। मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर ये देखिए मेरी बड़ी बुआ और दादी के साथ बैठी हूँ। अभी बाहर ये मछली वाली बुआ के घर पर आई हूँ मैं। अभी हम लोग रात में ही निकल जाएंगे 10:30 1 बजे के करीब। भोपाल से सुबह हम 6:30 बजे निकले थे तो यहाँ 10 बजे तक के आ गए थे खरगोन बुआ के यहाँ। और ये सब मेरी मायके की फैमिली है। मम्मी और छोटे चाची बैठी हैं यहाँ, बुआ जी, और ये मेरी भाभी जो नई अभी मेरे भाई की शादी हुई थी वो भाभी बैठी हैं। ये सारी मेरे मायके की फैमिली है। और यहाँ मैं बर्थडे में, मेरे भतीजे के बर्थडे में, मेरे बुआ के बेटे का बर्थडे, तो हम यहाँ अभी सुबह 10 बजे मॉर्निंग में ही आए थे। और मैं आप सभी को मेरे मायके की फैमिली से मिलवाती हूँ। अलग अलग तो मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली मेरी, तो इसलिए मैं सबका क्षमा एवं ईमानदारों की डिग्री रिंकू में ईमान में रखी। हाँ जी, ब्लॉगिंग हो चल रही बुआ, फोटो नहीं ले रही। अच्छा आप जेठानी जी आगे खड़े हो जाओ भाई। ये ग्रीन साड़ी में जो है वो मेरी मछली बुआ हैं, बीच में जो हैं वो मछली बुआ की देवरानी है, और जो साइड में है ग्रीन और ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए हैं वो मेरी दादी की बहन की लड़की हैं। और यहाँ पर सभी से मैं आपको मिलवाती हूँ। ये हमारी हम मायके से आए हैं, नौनिया बरेली से हैं कुछ, और यहाँ पर बुआ जी की देवरानी हैं, भाभी की मम्मी हैं। तो इन सब से आप लोग सभी मिलिए और एंजॉय कीजिए मेरे साथ बर्थडे पार्टी में मेरे भतीजे की। अंदर कौन है मम्मी? अच्छा बाहर। आओ बिट्टू, ये तो रही सेवा दीदी। ये मेरी भाभी की सिस्टर हैं और यहाँ पर सभी रेडी हो रहे हैं। और चलो आप वो गुड़िया मौसी के घर चलते हैं। सेवा दीदी हाय हेलो कर लो भाई। बाहर का जी आ गई राजश्री। हाँ निकली।
यहाँ पर अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है और मैंने आवाज़ इसीलिए हटा दी क्योंकि पीछे म्यूजिक चल रहा है, इसमें कॉपीराइट आ जाता है, तो मेरे को यहाँ की आवाज़ सभी हटाना पड़ी। और यहाँ सभी एक एक करके सब फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि हमारा रात में ही निकलने का था कि हम 10:30 साढ़े 9-10 बजे तक के निकल जाएंगे। और इनके क्या कमर में दर्द हो रही थी, तो हम अपनी कार से नहीं गए थे, बस से गए थे वहाँ पर। लेकिन का केक कट होने में टाइम हो गया था, तो हम इसलिए रात में नहीं आए, तो अब सुबह मॉर्निंग में जाएंगे। और ये देखिए, उसका नाम विराज है मेरे भतीजे का। यहाँ पर अभी हम सब लोग फिर स्टेज पर आ गए हैं फ़ोटो निकलवाने के लिए। और अब हम इसके बाद जैसे ही फ़ोटो सेशन ख़त्म होगा उसके बाद डांस हुए थे, मेरे पास उसकी क्लिप नहीं थी इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद मैं वट सावित्री अमावस्या की पूजन और विधि और मैंने कैसे पूजन की वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखना ना भूलें नेक्स्ट पार्ट। स्टेज पर फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि आज ही निकल जाएंगे। और यहाँ पर मैं भतीजे के लिए कपड़े लेकर गई थी और इसके बाद तुरंत जस्ट फिर हम खाना खाने के लिए सभी के साथ बैठ के हमने खाना खाया। और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 11 बज गए थे, तो अब हम सुबह ही निकलेंगे। फूफा जी और सभी मना करने लगे और बाकी सब मम्मी सब चले गए थे। और ये सुबह मॉर्निंग का क्लिप है, हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। छोटे वाले फूफा जी के यहाँ पर हम लोग सोए हुए थे कि सभी लोग मंजली बुआ के यहाँ सभी मेहमान थे, तो इस कारण हमको सुबह निकलना था तो सभी को डिस्टर्ब होता। और यहाँ पर हम डिंडोरी वाली बस में बैठे हैं, तो वो काफ़ी दूर है यहाँ से। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुकी थी। वैसे हम यहाँ से जाने में मेरे मायके ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 घंटे ही लगते हैं, लेकिन हम स्लीपर बस में बैठ गए थे तो वहाँ ये स्टॉप था उसका। तो यहाँ पर आधे घंटा 20-1 मिनट रुकी थी। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ पर थोड़ी देर सभी ने रेस्ट किया, उसके बाद फिर हम निकले। यहाँ पर ये देखिए, चैतन्य और मैं, अंश और मैं बैठी थी और पीछे ये बैठे हुए हैं। यहाँ इसको सुबह से ही, अभी सुबह का टाइम 7 बज रहे होंगे, 6:30-7, और यहाँ इसको भूख लगाई। घर पे मैं बार बार बोलती हूँ कि खाना खा लो, तब भी नहीं खाता है। और हम आधे एक घंटे मतलब हम 8-10 तक भोपाल पहुँच जाएंगे। और इनको ऑफिस भी जाना है क्योंकि छुट्टी नहीं मिली है, तो इसके तुरंत ही बाद घर जाके ये ऑफिस जाएंगे। ये देखिए उतर गाड़ी, बस स्टॉप पर काफ़ी भीड़ थी और मैं अंश का हाथ पकड़े हुए थी, तो बार बार हाथ छुड़ा रहा था। और जैसे मैंने हाथ छोड़ा, ये सामने गाड़ी से बच गया, गाड़ी इसके ऊपर ही आ जाती। मैंने इसको आवाज़ लगाई तब ये साइड हुआ, हाथ पकड़ने नहीं देता है। और ये देखो अभी बस गाड़ी से बचा मुश्किल से। और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी जब हम गए थे सुबह मॉर्निंग में, तो गाड़ी बस स्टैंड पर रख कर चले गए थे। और अब मैं आपसे घर में जाके मिलती हूँ। घर आए थे तो सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोए और इनके लिए खाना बनाया क्योंकि इनका ऑफिस का टाइम हो रहा था। ये देखिए, और नाश्ता करके और टिफ़िन लेकर ऑफिस चले गए। ये देखिए किचन में कितना फैला हुआ है, अभी जहाँ के तहाँ सामान फैला है। और आज वट सावित्री अमावस्या है, तो मेरा व्रत है। जस्ट हम अभी आए हैं। वैसे तो इसमें पानी और चाय दोनों ही नहीं पीते, लेकिन छोटे वाले फूफा जी ने बना दी थी हम लोग जब आ रहे थे। और अगर मैं खाली पेट बस में या कार में किसी में भी बैठूं तो मेरे को वोमिटिंग होने लगती है। तो इस चक्कर में मैंने चाय भी पी ली और पानी भी पी लिया है, क्योंकि फूफा जी ने बनाई थी और वो मान भी नहीं रहे थे, दोनों ही कारण थे। तो मैंने चाय भी पी ली और अभी फिर से चाय पीने का मन कर रहा है। तो पहले यहाँ से मैं सारा क्लीन करूँगी
और उसके बाद चाय बनाऊंगी। और मैंने कपड़े गला के रख दिए, मतलब भिगो दिए हैं, तो उनको धोऊंगी, झाड़ू पोंछा करूंगी और उसके बाद नहाऊंगी। फिर वट सावित्री की पूजन करने के लिए जाऊंगी। दिखाती हूँ, कपड़े गला के रख दिए। ये देखिए मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। अब वट सावित्री के लिए जो वो गुड़ के और आटे के जो बनते हैं वो पहले बनाऊंगी, और फिर पहले बीच बीच में मतलब गुड़ गला दूंगी। जब तक वो गलेगा जब तक पूजन की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पर फूल तोड़ने गया। और ये देखिए जिस दिन मैं गई थी ना, तो भगवान के ये सारे कपड़े धोकर चली गई थी, और पानी भी पूजन के लिए अलग भर के गई थी, क्योंकि मेरे को पता था अगर लेट हो गए तो यहाँ पर सुबह नल 5 बजे आते हैं। हम लोग अभी 8 बजे आए, तो मतलब वही वाला पूजन का पानी अलग रखा है, उसी से मैं पूजन का प्रसाद बनाऊंगी। और फिर मंदिर चलते हैं फटाफट, क्योंकि अभी टाइम 11 बजने वाले हैं। तो पूजन की तैयारी कर लेती हैं। चलिए बताती हूँ कैसे बनाते हैं पूजन के लिए।